प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार एमआरएस स्टडी में। तो यहाँ पे आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं बीसीसी बोर्ड की तरफ से आई नई अपडेट को लेकर। क्या अपडेट दिया गया है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 नवंबर आज का अपडेट यहाँ पे दिया गया है। इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑफलाइन काउंसलिंग अंडर ग्रेजुएट एडमिशन काउंसलिंग के रिगार्डिंग यूजीएमएससी का जो है वेटनरी कोर्सेज के लिए, है ना, किसके लिए? वेटनरी कोर्सेज के लिए। अगर आप बिहार के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सेकेंड ऑफलाइन काउंसलिंग आयोजित कराया जा रहा है। उसके रिगार्डिंग आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म भरने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। ये जो नोटिस आपका यहाँ पे जारी किया गया है, आप इसका डिटेल नोटिस मैं आपको थोड़ा देर बस इंतजार कीजिए। आपको मैं डिटेल नोटिस क्या जारी किया गया है वो सारी जानकारी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये जो नोटिस है आपका आज के डेट में जो है जारी किया गया है 26/11 को। नोटिस फॉर यूजीएमएससी 2023 ऑफलाइन काउंसलिंग सेकेंड राउंड काउंसलिंग के रिलेटेड यहाँ पे अपडेट जो है आपका दिया गया है। फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म को, तभी जो है जाकर आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। बिहार के गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस में एडमिशन आपका होगा अगर नीट यूजी 2023 का एग्जाम्स जो एनटीए के द्वारा लिया जाता है उसका अगर आपने दिया है तब। इसको अप्लाई करने के लिए आपको जो है यहाँ पे लिंक मिलेगा, अभी अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि कब से जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ सीट्स पे यहाँ पे काउंसलिंग कराई जाएगी वो यहाँ पे 26/11 को यानी आज के डेट में अपडेट कर दिया गया है। ये सीट आपको कहाँ पे पता चलेगा, तो उसके रिलेटेड अभी आपका यहाँ पे जो डाउनलोड सेक्शंस है इसमें आपका जो पहला नंबर है इस पे आपका सीट मैट्रिक्स ऑफ यूजीएमएससी लिखा हुआ आएगा। तो अभी सीट मैट्रिक्स अभी जारी नहीं किया गया है, बट बोला गया है कि जारी कर दिया गया है। लेकिन ये मानकर चलो कि अभी 6 बज रहा है ना, 8-9 बजे रात तक जो है ये आपका जारी कर दिया जाएगा, ये आप मानकर यहाँ पे चलो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि those candidate who have already duly submit online application form and paid counseling fee against जो एडवर्टीजमेंट दिया गया था 11 अक्टूबर को उसमें और 21 अक्टूबर को यूजीएमएससी वेटनरी कोर्सेज के लिए जिसने यहाँ पे ऑलरेडी सबमिट कर दिया पैसा और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, नीड नॉट टू अप्लाई और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म अगेन, है ना, मतलब दोबारा उसे फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। बट हैव टू सबमिट देयर विलिंगनेस फॉर्म, लेकिन अगर उसने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है, काउंसलिंग फी पे किया है, तो उसको विलिंगनेस फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा जो कि 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में आपका होगा, ताकि जो ऑफलाइन सेकेंड राउंड काउंसलिंग आपका आयोजित कराया जा रहा है वेटनरी कोर्सेज में एडमिशन के लिए यूजीएमएससी 2023 का, उसको वो अटेंड कर सके। और candidates who either not be allotted or admitted on the basis of first offline counseling of UGMSC held on 30 October and 31 October will be eligible for either fresh allotment और reshuffling, है ना। जिसको जो आयोजित किया गया था, पहला जो ऑफलाइन काउंसलिंग आयोजित किया गया था उसमें अगर उसको कॉलेज नहीं मिला था तो उसको यहाँ पे फिर से दिया जाएगा, वो एलिजिबल है। इन केस ऑफ reshuffling, admitted candidate have to bring admission receipt and bona fide certificate from principal concerned institute। अगर कोई ऑलरेडी एडमिशन करवा चुका है और वो चाहता है कि नहीं हम दूसरा कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में उसको जो है कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट और एडमिशन रिसिप्ट जो है लाना होगा, तभी जाकर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा और माना जाएगा कि इसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो डिपॉजिट किए हुए है। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ यूजीएमएससी वेटनरी
SC&AH के नाम से आपका लिंक मिलेगा, उस पे जाकर जो है आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है करना पड़ेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, देन अपने एप्लीकेशन को चेक करना होगा कि आपने जो भी भरा है सही भरा है। उसके बाद काउंसलिंग फी पेमेंट करनी होगी। काउंसलिंग फी जो है 1200 रुपया है फॉर जनरल और ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 600 रुपया फॉर SC ST और DQ कैंडिडेट के लिए। और उसके बाद आपको पार्ट ए और पार्ट बी एप्लीकेशन फॉर्म क्या करना है, प्रिंट कर लेना है। ओके, और इसे प्रिंट करने के बाद कहीं पे भी भेजने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट्स अगर बात किया जाए तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 28 नवंबर से स्टार्ट होगा 1 दिसंबर तक। इसी बीच में जिसने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रखा है और काउंसलिंग फी पेमेंट कर दिया है, वो विलिंगनेस फॉर्म जो है सबमिट करेगा, है ना। विलिंगनेस फॉर्म जो है उसे सबमिट करना है, जो कि ऑलरेडी जो है आपको नोटिस में बता दिया गया है। वही चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, डेट फॉर सबमिटिंग विलिंगनेस फॉर सच कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑफलाइन काउंसलिंग। ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जिसने फिल कर दिया है वो, तो उसको जो है 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में उसको विलिंगनेस फॉर्म सबमिट करना है। काउंसलिंग फी 1 दिसंबर तक जो है आपको लास्टली पे कर देना होगा। रैंक कार्ड और मेरिट लिस्ट जो है 2 दिसंबर को जारी किया जाएगा और ऑफलाइन काउंसलिंग प्रोग्राम जो है 6 दिसंबर से स्टार्ट होने की संभावनाएं यहाँ पे जताई जा रही है। तो ये एक छोटा सा अपडेट है जो कि आपको डेफिनेटली समझ में आना चाहिए। और एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, कई सारे लोग यहाँ पे LRC का जो रिजल्ट है उसको लेकर जो है हमारे पास बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं, है ना। और सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा। तो देखो डियर, रिजल्ट के बारे में जो भी मैंने एक्सपेक्टेशंस किया, एक्सपेक्टेड डेट बताया, वो सारे फेल हो गए और रिजल्ट अब आ नहीं रहा है। मैंने कल के वीडियोस में बताया था कि 28 नवंबर को कई सारे स्टूडेंट्स आपका पटना जो ऑफिस है ना, एक LRC ऑफिस और एक BCC बोर्ड का जो ऑफिस है वहां पे जा रहे हैं, ठीक है, ताकि वो सवाल पूछ सके कि भाई आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है रिजल्ट आने में। अगर मैं फ्री रहा तो मैं भी यहाँ पे जरूर आऊंगा 28 तारीख को, क्योंकि कई बार मुझे पर्सनल काम हो जाते हैं जिसके कारण से मैं फ्री नहीं हो पाता हूँ। तो अगर जैसे मैं फ्री रहूंगा तो मैं भी आऊंगा। बाकी कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जा रहे हैं, तो देखो जितना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जाओगे उतना ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। क्योंकि लोगों का भीड़ देखने के बाद वहां पे जो बोर्ड के जो स्टाफ होते हैं वो आपकी बातों को सुनने के लिए जल्दी जो है मान जाता है। अगर आप 1-2 स्टूडेंट जाओगे और बात करोगे तो नहीं सुनेगा जल्दी, है ना। कहेगा कि अगला दिन आना, अभी छुट्टी नहीं है, परसों आना। लेकिन जैसे ही 20 प्लस, है ना, ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम 1000-2000 कैंडिडेट जो अगर पॉसिबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सभी जो, लेकिन मिनिमम तो 20 को जो है 20 स्टूडेंट्स को मिनिमम जाना पड़ेगा, तभी जो है बात सुना जाएगा। ज्यादा है और अच्छी बात है, कम है तो फिर तो दिक्कत है। इससे कम रहेगा तो फिर जल्दी बात सुनता नहीं है ना। इससे कम अगर है तो जल्दी बात सुना नहीं जाता है। ओके, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 100 स्टूडेंट्स तो जाए ही जाए। और कई सारे लोग ग्रुप बना चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा उन ग्रुप्स का लिंक प्रोवाइड करने की, ताकि आप भी उस ग्रुप में ज्वाइन हो सके और आप भी जाएं, ताकि लोगों को सहयोग मिल सके। क्योंकि रिजल्ट अब अगर आप बात को नहीं उठाए, अपनी आवाज को नहीं उठाए, तो फिर थोड़ा और डिले हो जाएगा, है ना। क्योंकि ऑलरेडी 2 मंथ से ज्यादा प्लस हो गया है ना। 2 मंथ प्लस हो गए हैं। इसके अलावा आपका जो टीचर का जो दूसरा एग्जाम्स है वो भी आपका आ जाएगा। फिर धीरे धीरे आपका 2024 आ जाएगा और पता चलेगा कि आपका ज्वाइनिंग जो है होली दिवाली सब पार फिर हो जाएगा। इस तरीके से अगर करते रहोगे तो अब आपको जाना पड़ेगा।
तो कई सारे लोगों का रिक्वेस्ट था, प्लस रिजल्ट को लेकर अब आज उठानी पड़ेगी आपको, है ना? देखो शांतिपूर्वक आपको जो है बातों को रखना है ना? क्योंकि कई सारे लोग इस उम्मीद में भी हैं कि कुछ लोग गलती करें कि भाई हम आवाज उठाएं, है ना? हम अपनी बातों को रखें। तो आपको संयम नहीं खोना है, शांति से बस जाकर बीसीसी बोर्ड ऑफिस चाहे एलआरसी बोर्ड ऑफिस में आपको बस जाकर अपनी बातों को रखना है। अगर आप शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखेंगे ना, तो वहां पे आपकी बातों को सुनेंगे, ठीक है? आपकी बातों को वहां पे सुना जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना जाएगा। मैं कई बार बोला हूं कि अगर आप अपनी बातों को शांतिपूर्वक रखिएगा तो डेफिनेटली आपकी बातों को सुना जाता है और सुना ही जाएगा। बस शांतिपूर्वक जाना है, किसी तरीके का कोई हंगामा नहीं करना है, क्योंकि कई सारे लोग इस में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हंगामा हो कि एग्जाम कैंसिल करवाया जा सके। तो उन लोगों को आप मौका ना दें, है ना? उन लोगों को मौका ना दें कि भाई एग्जाम कैंसिल हो जाए, ठीक है? तो बस अपनी बातों को शांतिपूर्वक रखना है और अपनी बातों को अगर आप रखिएगा डेफिनेटली आपकी बात सुनी जाएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और ये जो छोटा सा अपडेट था वो मैंने आपको दे दिया है, बाकी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ और भी शेयर किया जाएगा। थैंक यू।